Today, hello students. Today we will discuss about numerical problems. Okay. हम थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ. बीच में हमने 2 प्रॉब्लम किया था. ठीक है, फिर से वो एक बार देख लो. ठीक है, आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे. First one is calculate the radius of third Bohr orbit of hydrogen atom and the energy of electron in that orbit. Means calculate the radius of third Bohr orbit of hydrogen atom. यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले गिवन डाटा क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. गिवन डाटा क्या क्या है वो लिखो पहले. उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या फाइंड आउट करना है, तो उसके हिसाब से हम फार्मूला पुट करेंगे. पुट द फार्मूला, गेट द आंसर. गॉट इट. तो इस तरह से करना है. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करना है. और थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम n is equals to 3 हाइड्रोजन एटम एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट. तो और क्या फाइंड आउट करना है, हमें E फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है. E इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला हमारा रेडियस का, हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में. तो R इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है, 3 है. 3 स्क्वायर इंटू h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 to the power minus 34 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.142 होल स्क्वायर. m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 to the power minus 31. ठीक है, k का वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 9. All are standard values. So what we have to substitute, only n values. हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है इस फॉर्मूला में, हमें सब पता है. h का वैल्यू, p का वैल्यू, m का वैल्यू, k का वैल्यू, स्मॉल e का वैल्यू. सिर्फ हमें n का वैल्यू पुट करना है. ठीक है, स्मॉल e इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 होल स्क्वायर. तो इसका आंसर अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमें 4.775 एंगस्ट्रॉन. ठीक है, 4.775 एंगस्ट्रॉन. आप कैलकुलेट करके देखो, इतना आंसर आपको आएगा. ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, r रेडियस फाइंड आउट किया हमने. इसके बाद एनर्जी फाइंड आउट करना है. E एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर. इस फॉर्मूला में हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करना है. सिर्फ इतना ही. यहाँ पर n है, n इज इक्वल्स टू 3 पुट करना है. तो हमें आंसर क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू -2.43 इंटू 10 to the power minus 19 जॉल आएगा. अगर हमें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. गॉट इट. तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन Rydberg constant 1.0987 into 10 to the power 7
पर मीटर। तो यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या है पहले वो देखना है, ठीक है। और क्या हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो हमें देखना है। उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला के हिसाब से पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है। पहले कभी भी हमें क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है, ठीक है। तो व्हाट इज द गिवन डाटा हियर, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बार्मर सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये n2 क्या होना चाहिए, कभी भी n2 ग्रेट, इट शुड बी ग्रेटर देन 2, ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन 2। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज। तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए अगर लैम्डा 3 रखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग होगा। अगर n इज इक्वल्स टू पुट n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो ये लॉन्ग वेवलेंथ होगा, ठीक है। अगर हम n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n मीन्स वेव नंबर, क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल नंबर, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करो 1/λ, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया है 1.0987 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इस लैम्डा इज इक्वल्स टू आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमें 6563 एंगस्ट्रॉम। इसका वैल्यू आएगा 6563 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू 6563 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसके बाद ये क्या हुआ, और n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। अब 1/λ इज इक्वल्स टू 1.0987 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये तो 0 होगा, इन्फिनिटी 1/∞ स्क्वायर। तो अब क्या हुआ, ये 1.0987 इंटू 10⁻⁷ होल डिवाइडेड बाय 4 1/λ। तो हमें आएगा इसका आंसर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3646 एंगस्ट्रॉम। आप लोग कैलकुलेट करके देख लो फिर भी, ठीक है। इसका आंसर इतना आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3646 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों में छोटा वेवलेंथ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बड़ा वेवलेंथ कौन सा है, ये वाला 6563 एंगस्ट्रॉम। means the longest wavelength is 6563, longest wavelength is equals to 6563 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हुआ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ is equals to 3646 एंगस्ट्रॉम। इसके दिस इज द आवर फाइनल आंसर। इसके बाद आएगा थर्ड क्वेश्चन, इन अ हेड ऑन collisions between an alpha particle and gold nucleus, the closest distance approach is 1.3 Fermi. Calculate the energy of alpha particle. Calculate the energy of alpha particle. तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहले और नॉट वैल्यू दिया है
देखो यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या है वो देखना है पहले। इन अ हेड ऑन कोलिशन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच इज 41.3 फर्मी। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन डाटा क्या दिया है यहाँ पर 40 क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। हमें पता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस मीन्स स्मॉल डी आर स्मॉल आर, दैट वन इज 41.3 फर्मी। फर्मी मीन्स 10 to the power minus 15, 41.3 into 10 to the power minus 15 मीटर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी फाइंड आउट करना है। हमें पता है फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू ZE इंटू 2E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू R naught R. You can consider this one as R naught or ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पुट करना है। E इज इक्वल्स टू Z का वैल्यू हमें पता है, गोल्ड का नंबर कितना है 79। ठीक है, 79 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.142 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है कितना है। अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम के एज अ के हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10 to the power 9। ठीक है, तो आर नॉट का वैल्यू कितना हुआ 41.3 इंटू 10 to the power minus 15। आर नॉट का वैल्यू कितना हुआ 41.3 इंटू 10 to the power minus 15। 4 पाई एप्सिलॉन के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आएगा, ऊपर आएगा, सॉरी ये ऊपर आएगा 9 इंटू 10 to the power 9 आएगा। तो इसका आंसर हमें आएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.814 इंटू 10 to the power minus 13 जूल। 8.814 इंटू 10 to the power minus 13 जूल आएगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 8.814 इंटू 10 to the power minus 13 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर आएगा हमें 5.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर आएगा 5.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन हो जाएंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अ 5 mega electron volt alpha particle scattered by 10 degree when it approaches a gold nucleus. Take Z equals to 79 for gold. यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या है, इम्पैक्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है, इम्पैक्ट पैरामीटर इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, पैरामीटर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स। क्या 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, एनर्जी का। सो एनर्जी कितना है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 10 डिग्री।
मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, जेड इज इक्वल्स टू 79। फॉर्मूला ए क्या हुआ, गिवन डाटा। तो अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमें पता है, क्या है, b इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ई मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, ई मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर। इसके अंदर हाँ, इस फॉर्मूले के अंदर ए वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। तो अगर ए वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू जेड का वैल्यू पता है 79, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होल स्क्वायर इंटू कॉट 10 डिग्री है 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बाद में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हम ऊपर लिखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हाफ एम वी स्क्वायर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6 इंटू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से लिखे हुए हम, ठीक है। 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होल स्क्वायर इंटू कॉट 5 डिग्री इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। तो इसका आंसर आएगा हमें b इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर इम्पैक्ट पैरामीटर आंसर आएगा। आई होप यू क्लियर दिस वन। ओके, वी विल गो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट alpha particle approaching a gold nucleus is deflected by 180 degree. How close does it approach the nucleus? तो approach the nucleus means closest approach, ठीक है। यहाँ पर given data क्या है, closest approach means dr small r, given data क्या दिया है, मेगा 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग मीन्स ये एनर्जी हुआ, E इज इक्वल टू 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हमें पता है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये क्या होगा, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाउ डज इट अप्रोच द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स आर नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, तो हमें फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 2E डिवाइडेड बाई आर नॉट। हमें आर नॉट फाइंड आउट करना है, इसलिए आर नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू
2E डिवाइडेड बाय E, ठीक है। ये जो हमें गिवन डाटा है ये पूरा इस फॉर्मूले में पुट करना है। आर नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 9 इंटू 10⁻9 स्टैंडर्ड वैल्यू। Z का वैल्यू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होल डिवाइडेड बाय E का वैल्यू 12.5 इंटू 10⁻13। तो R0 का वैल्यू हमें आंसर आएगा इट्स 1.82 इंटू 10⁻14 1.82 इंटू 10⁻14 मीटर। इतना क्लोजेस्ट अप्रोच का क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड के बीच में कितना होगा 1.82 इंटू 10⁻14 मीटर आएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस वन। वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। This is in a Giger-Madsen experiment. Listen carefully. In a Giger-Madsen experiment, calculate the distance of closest approach. Calculate the distance of closest approach to the nucleus of Z equals to 80. When an alpha particle of 8 mega electron volt energy impinges on it before it comes momentarily to rest and reverses its direction, how will the distance of closest approach be affected when the kinetic energy of the alpha particle is doubled? ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर क्या दिया है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा क्या क्या है, गिवन डाटा क्या है, इन अ गिगर-माडसन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस। तो R0 इज इक्वल टू हाउ मच, Z का वैल्यू दिया है 80, Z का वैल्यू 80 दिया है, ठीक है। व्हेन एन alpha particle of 8 mega electron volt energy means E is equals to 8 mega electron volt, 8 into 1.6 into 10⁻13। ये तो समझ में आया क्योंकि मेगा मीन्स 10⁻8 into 10⁻6 into 1.6 into 10⁻19। तो ये कितना आएगा 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 आएगा। एनर्जी impinges on it before it comes momentarily to rest and reverse its direction, how will the distance of closest approach be affected when kinetic energy of alpha particle is doubled? मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट करके रेस्ट करेगा, उसके बाद 1 सेकेंड के लिए रेस्ट करेगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट करके यहाँ पर 1 सेकेंड रुकेगा, 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इसके बाद रिवर्स आएगा, रिवर्स आने के बाद रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, हाउ विल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच be affected when kinetic energy of the alpha particle is doubled? तो ये हिट करके रिवर्स आएगा तो तब काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना होगा, तब वो हमें फाइंड आउट करना है। कब, अगर एनर्जी डबल हुआ, काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ तो R0 वैल्यू हाउ मच। पहले हमें क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है। किस तरह से हमें पता है
E is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught ZE into 2E divided by R naught. R naught is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught ZE 2E divided by E. तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. जेड का वैल्यू 80 दिया है इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 10 टू द 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू कितना है 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. इसका वैल्यू आएगा अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर. अगर हम काइनेटिक एनर्जी डबल कर देंगे, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे तब क्या होगा, डबल कर देंगे. यहाँ पर हमें फॉर्मूला में देखो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे तो ये, अगर ये डबल होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एनर्जी एंड रेडियस इन्वर्सली, डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा, मीन्स ये डबल हुआ तो ये हाफ होगा. तो इफ E is doubled means R naught becomes half. ठीक है, तो R naught by 2 होगा. R naught का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2. तो इसका आंसर हमें आएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर. 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर आएगा. तो ये हुआ हमारा आंसर. If you have any doubt regarding these problems, you can ask me in group. Okay. Rest of the problem we will do tomorrow, and I will give some assignment questions also. Okay. Tomorrow I will complete this one. Okay. Okay. Bye, students.